हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सभी साथियों। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन लड़ाइयों को अगर तुम जीत गए तो तुम हार जाओगे, और अगर उस लड़ाई को तुम हार गए तो तुम जीते हुए विजेता कहलाओगे। आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल 5 साल उसकी उम्र रही होगी। आप उसके साथ क्रिकेट खेलने जाओ, वो बच्चा बॉल ठीक से नहीं फेंक सकता आपकी तरफ। आप विकेट के पास खड़े हो, आप अगर चाहो तो उस बॉल को इतनी जोर से हिट कर सकते हो कि वो बॉल छक्का कौन का है अट्ठा पहुंच जाएगा। आप बड़ी आसानी से उस बच्चे को हरा सकते हो। लेकिन आज जो अगर तुम इस मैच को जीत गए तो तुम एक खुशी हार जाओगे, एक बच्चे की हंसी हार जाओगे। लेकिन वो बच्चा आपको बॉल फेंकता है, आप जानबूझ के विकेट छोड़ देते हो, बॉल सीधा जाके विकेट से टकराती है, आप बोल्ड हो जाते हो, आप आउट हो जाते हो, आप हार गए। पर आप एक जंग को जीत गए और वो जंग आपको खुशी देती है। वो बच्चा जब आपको चिढ़ाएगा, चाचू हार गए, मामा तो हार गया, भैया आपको हम आउट कर दिए, तो जो उसकी स्माइल है, उसकी जो हंसी है, उसकी जो खुशी है, वो युद्ध जीतने से, उस मैच को जीतने से ज्यादा प्यारी होती है। आज हम लोग जिस कविता की बात करने वाले हैं, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के काव्य खंड के हिंदी की कविता हार जीत। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे, बड़ी छोटी सी कविता है, बड़ी मजेदार कविता है। एक्चुअली जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये कविता कम और कहानी के रूप में ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी, और ये जो कविता है वो एक व्यंग्यात्मक कविता है, एक व्यंग है समाज के उन लोगों के ऊपर जो आम जनता के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर युद्ध थोपते हैं, उनसे युद्ध करवाते हैं। उस युद्ध में एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति सिर्फ हारता है, वो जीतता नहीं है। लेकिन उसे बताया यह जाता है कि हमारा देश जीत गया। अब भैया, जब देश जीत गया तो खुश तो होना पड़ेगा, खुशी तो होगी। राइटर सवाल पूछते हैं कि जिस युद्ध को तुम जीते हो, जिसके लिए तुम ढोल नगाड़े बजा रहे हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस युद्ध में तुमने गंवाया क्या है? उस युद्ध में तुमने गंवाया है मानवता को, उस युद्ध में तुमने गंवाया है इंसानियत को, उस युद्ध में तुमने एक पड़ोसी को गंवा दिया जो अच्छा हो सकता था। हालांकि लतखोर पड़ोसी पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, ये जब मौका मिले इसको 2-4 लात हुक देने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन पड़ोस की बात हो रही है। आप युद्ध के बाद महंगाई बढ़ेगी, सरसों तेल का कीमत बढ़ेगा, चावल की कीमत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये तो जनता को तो हार ही मिली। लेकिन जिन लोगों ने, जिन एरिस्टोक्रेट ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन राजनेताओं ने इस युद्ध को रचा था, उनको प्रॉफिट मिला। उनको क्या मिला? तो उनको मिला वोट। बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्या मिला? तो उनको मिला हथियार बेचने का मौका। रसिया और यूक्रेन, ये दो देश आपस में कई साल से लड़ रहे हैं, एक हारता है, एक जीतता है। ये दोनों में से कोई भी जीते, जो जीतेगा वो हारेगा, और वो हारेगा क्या? अपना करोड़ों डॉलर, अपना करोड़ों रुपया हारेगा, बेरोजगारी हारेगा, आम इंसान के जान को हारेगा। फायदा किसका होगा? तो दूर कहीं बैठे हुए अमेरिका को, क्योंकि उसके हथियार बिक रहे हैं। यूक्रेन उसका हथियार खरीदता है, रसिया से लड़ता है, रसिया के ऊपर सैंक्शन लगते हैं, रसिया का नुकसान होता है। हारता रसिया भी है, हारता यूक्रेन भी है, जीतता कौन है? तो दूर कहीं देश बैठा हुआ अमेरिका। ठीक है, राइटर की पहले हम लोग चर्चा कर ले और फिर इस कविता के मर्म को हम लोग समझेंगे। हार जीत बड़ी इंपॉर्टेंट कविता है, बड़ी छोटी कविता है, ध्यान से समझेंगे। 2x पे मत देखिए, मैं बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं, आप भी आराम से पढ़िए। ये कविता के बाबू राइटर हैं हमारे अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ कब था? तो इनका जन्म हुआ है बाबू, इनका जन्म हुआ है 16 जनवरी, नहीं 16 जनवरी नहीं, इनका जहां 16 जनवरी, राइट। इनका जन्म हुआ है 16 जनवरी 1941 को। 1941 को इनका जन्म हुआ है। कहां? दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक जगह है, शहर है दुर्ग, वहां इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये अपने व्यंग्यात्मक लेख के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इस कविता में बहुत से सवाल उठाए हैं, और सवाल इन्होंने क्या उठाए हैं, इस सवाल को आपको सोचना है। कविता जो है वो कहानी के प्रारूप में है, तो थोड़ा आराम से जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस कविता में राइटर कहते हैं कि देखो, देश हमारा जीता है। राजा, महाराजा, नेता, अभिनेता, इन सब की वो चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, एक राजा और उसकी सेना ये अनाउंस करते हैं देश में कि भैया हमारा देश जीत गया। ठीक है,
अनाउंसमेंट तो बस इतना ही होता है। कितना अनाउंसमेंट होता है कि हमारा देश क्या हो गया बुआ, जीत गया। और जो आम इंसान होता है, जो आम इंसान होता है वो खुशियां मनाने लगता है, वो जश्न मनाने लगता है कि हम जीत गए। राइटर पूछते हैं कि क्यों जीते, किससे जीते, किस कारण ये लड़ाई हुई थी, क्या तुम्हें ये बातें पता हैं? तुम्हें ये बातें नहीं पता, तुम्हें सिर्फ इतना बताया गया कि हम जीत गए और तुम जश्न मनाने लगे। जीते तो तुम हो, लेकिन इस युद्ध को जीतने में, राजा को जिताने में, सेना को जिताने में तुमने हारा क्या, जरा एक बार उस बात पर भी तो गौर फरमाओ। तो राइटर देखिए किस तरह से व्यंग करते हैं। कहते हैं भाई वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें यह बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। यहां पे वे कौन है? आम लोग, आम जनता। देखो, आम जनता को यह बताया गया कि भैया हम लोग युद्ध जीत गए हैं, हमारी सेना वापस लौट रही है, रथ में सजे हुए महाराज हमारे देश को पधार रहे हैं। जब महाराज पधार रहे हैं, हम जीत गए हैं, तो देश में जश्न का माहौल, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। आम इंसान ऐसा ही होता है। आम इंसान कैसा होता है भैया? बड़ा भोला भाला होता है। हम लोग जो आम लोग हैं ना, हम लोग बड़े सीधे होते हैं। हम लोग कहा गया कि हम लोग पाकिस्तान से जीत गए, दैट्स इट, जीत गए। अरे क्यों लड़े थे? लड़ाई क्यों हुई थी? वो देश उस देश से जीत गया, क्यों लड़े थे? इस लड़ाई में मेरा क्या फायदा हुआ? इस लड़ाई में चलो एक फायदा हुआ कि हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी। मैंने स्टैट्यूटरी वार्निंग पहले दिया था, ये पाकिस्तान की बात में नहीं कर रहा, वो शुद्ध नालायक और बेवकूफ देश है। ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान 14 जनवरी 1947 रात में 12:05 एक साथ दो देश आजाद हुए, भारत और पाकिस्तान। एक देश मंगल और सूर्य की परिधि में घुस गया, दूसरा ठीक से अभी कश्मीर में नहीं घुस पाया। सोच का अंतर है, शिक्षा का अंतर है। भारत ने ऊपर की तरफ देखा, शिक्षा के स्तर का विकास किया, हम लोग आगे बढ़ गए। वो ससुरा खाली उसी में पड़ा रहा कुत्ता बिलाई की तरह। तो आज भी देखिए भूखमरी, अपनी मौत वो खुद मर रहा है। राइटर कहते हैं कि भैया आम जनता को बताया गया कि हम जीत गए, आम जनता जश्न मनाने लगी और हम लोग बाजा गाजा नगाड़ा बजाने लगे, देश में रोशनी की जाने लगी। नागरिकों में से ज्यादातर को पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। आम इंसान तो ऐसा होता है। नागरिकों को यह भी नहीं पता कि महाराज किस युद्ध में गए थे, नागरिकों को यह भी नहीं पता कि महाराज जो युद्ध करने गए थे वो युद्ध हुआ क्यों था। उन्हें बस इतना बताया गया कि हम लोग जीत गए हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। ठीक है, इतना बताया गया। जो आम इंसान है वो विजय उत्सव की तैयारी में मशगूल हो गया, व्यस्त हो गया। आगे कहते हैं उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। ठीक है, उन्हें बस इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। किसके खिलाफ विजय हुई, युद्ध क्यों हुआ, किस बात पे लड़े थे, महाराज काहे गए थे, महाराज दो चिलम गांजा मार के कहीं जाकर अझुरा तो नहीं गए थे। महाराज मार लिए दो चिलम गांजा, जाके लड़ गए, और उधर से जब आए तो फिर कहा गया कि महाराज जीत गए हैं, महाराज जीत गए, और जश्न मनाना शुरू हो गया। उनकी इस उनसे आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की, शासक की, नागरिकों की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। अवकाश मतलब होता है छुट्टी। भैया जीता कौन, युद्ध तो जीत गए, किससे जीते नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, जीता कौन, महाराज जीते हैं कि कोई सेना जीती है कि आम इंसान जीता है, ये पूछने का समय किसी के पास नहीं है। महाराज ने कहा है कि हम लोग जीत गए और हम लोग जीत गए। एक नेताजी आएंगे और कहेंगे भाइयों और बहनों मैं आपको चांद पर ले जाऊंगा, और हम लोग कहने लगते हैं कि हम लोग चांद पे चले गए। पूछने का समय भी नहीं है कि चांद पे गए कि चांद पे हम लोग नहीं गए। तो जीत किसकी हुई पता नहीं, पर नागरिकों को सिर्फ इतना बताया गया कि हम जीत गए। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, ठीक है, और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। नागरिकों को क्या पता भैया कि सेना कितनी गई थी। भाई सेना की जो जिंदगी होती है वो भी कितनी कष्टदायी होती है। बस एक आदेश आता है कि हमला, और हमला शुरू हो जाता है। नागरिकों को कहां पता है कि 10,000 गए थे, 6,000 मरा गए, 4,000 लौट रहे हैं। एक तरफ विजय का नगाड़ा बज रहा है और दूसरे तरफ घर में मातम मन रहा है। किसी का बेटा सरहद पे शहीद हो गया, किसी की नई नई शादी हुई थी, सुहाग उजड़ गया, कोई गर्भवती महिला थी, बच्चा पैदा होने से पहले बाप बॉर्डर पे शहीद हो गया। नागरिकों को कहां पता है कि कितने लोग गए थे और कितने लोग जीत कर वापस आ रहे हैं। खेत
रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत रहने वालों की, बाबू यहाँ खेत का मतलब क्या होता है? जो जीवित बच गए हैं, जो पीछे रह गए, उन लोगों की सूची अभी अप्रकाशित है। मतलब अभी ये पब्लिक नहीं किया गया कि कितने लोग गए थे, कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग मर के डेड बॉडी बन के वापस आ रहे हैं। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। देखिए बाबू, इस लाइन पे ध्यान देंगे विशेष रूप से, ठीक है? सब अपने अपने व्यस्तता में मशगूल है, विजय पर्व मनाने की तैयारी में है। एक बूढ़ा मशक बाजा वाला है, जो विंड पाइप होता है ना, पॉ 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 पॉ, ये जो बजता है ना मशक बाजा, एक बूढ़ा है जो खेत में सिंचाई कर रहा है और पता है दुखी होकर क्या कहता है? सब जीत का जश्न मना रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और बूढ़ा कहता है, सुनना बेटा, एक बार फिर हार गए। मतलब लड़ाई हुई, हिंसा हुई, यानी आपकी जो विदेश नीति थी वो कमजोर थी, आप डिप्लोमेसी में हार गए। लड़ने का मौका, देखो एक शासक युद्ध करके अपने आप को महान समझता है, लेकिन एक बूढ़ा, ये जो समझदार प्राणी है, वो जानता है कि ये लड़े इसीलिए हैं क्योंकि ये कन्विंस नहीं कर पाए, मामला को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझा नहीं पाए, इसलिए लड़े हैं। तो ये बूढ़ा कहता है कि हम जीते नहीं हैं, हम एक बार फिर हार गए हैं। लड़ना पड़ा यानी हम हार गए। जीत तब होती जब लड़ना ही नहीं पड़ता और हम लोग अपनी बात को दुनिया में मनवा सकते थे। ठीक है? बूढ़ा कहता है कि हम जीते नहीं, फिर हार गए, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। वो बूढ़ा कहता है कि बेटा, ये जो बाजा गाजा के साथ जो जीत लौट रहा है ना, जीत का रथ, वो जीत नहीं लौट रहा, हार एक बार फिर से हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हम हार गए हैं क्योंकि हमें लड़ना पड़ा है। कहानी का सारांश ये है, कविता का, कि अगर आपको लड़ना पड़ता है किसी से अपनी बात को मनवाने के लिए, तो आप जीतते नहीं हैं, आप उसी पल हार जाते हैं जब आप लड़ने निकलते हैं। ठीक है? समझदार उसे कहते हैं, ताकतवर उसे कहते हैं जो डर से भड़की बांध के, हम लोग टीचर हैं बाबू, हमें अगर स्टूडेंट को समझाना है, लड़ना पड़े स्टूडेंट से, उसको गाली देना पड़े, उससे बाहर झगड़ा करना पड़े, तो क्या मैं जीता? नहीं, मैं जीता भी अगर उससे तो मैं हार गया, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर रहा कि मैं अपने स्टूडेंट को कन्विंस नहीं कर पाया कि टीचर का रेस्पेक्ट करते हैं। मैं जीतता कब? जब मेरे विद्यार्थी ये समझ जाएं, मेरे आंख से डर जाएं, मेरी बात को मान जाए, मैं उनको प्यार से समझा सकूं कि बाबू टीचर से उलझते नहीं हैं। अगर एक टीचर, एक शिक्षक अगर एक विद्यार्थी से लड़ने जाता है और लड़ के जीत जाता है, तो वो जीतता नहीं, उसी पल हार जाता है, क्योंकि उसे लड़ना पड़ा था। आप समझा सकते थे उस बात को। ठीक है? उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, और यह अच्छा है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। ठीक है? वो जो बूढ़ा है उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देता? क्योंकि वो है कौन? Who the hell are you? तुम हो कौन भाई? तुम तो किसान हो, और तुम्हारा काम है खेत को साफ करना, फसल में पानी पटाना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। सच बोलने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम एक आम इंसान हो। आम इंसान की जिंदगी जो होती है ना, बड़ी आम होती है। आम की तरह कोई चूस के थूक देता है, फेंक देता है। यहां चूसने का तात्पर्य आम से था। ठीक है? तो उसे सच बोलने की जिम्मेदारी नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर सच बोलने की जिम्मेदारी है, वो लोग तो स्वयं भैया सेना के साथ जीत कर ही लौट रहे हैं। यानी जो राजा हैं, जो सेनापति हैं, जो अरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, वो तो महाराज के साथ साथ घिरे हुए हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है, तो वो लोग तो लड़ने ही चले गए थे। और जो समझ रहा है इस बात को कि लड़ के हम लोग हार गए हैं, उसके ऊपर तो बोलने की जिम्मेदारी नहीं है। वो कोई है नहीं, उसकी बात को कोई मानता नहीं है। कविता का सारांश क्या है बाबू? कविता का सारांश ये है कि अगर आपको लड़ना पड़ता है, यानी आप अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पाए हैं, और लड़े कोई भी, चाहे राजा लड़े, चाहे नेता लड़े, चाहे एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, पूंजीवादी लोग लड़े, जीतते वो हैं। और जो आम इंसान होता है वो हर जीत में हार ही जाता है, क्योंकि उसे अगली बार महंगाई का सामना करना पड़ता है। स्कूलों में उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, खाने पीने की जो चीजें हैं उसको बड़ी महंगी मिलने लगती हैं। तो हर बार एक आम इंसान हारता है। और ये जो बूढ़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि ये कहती है कि लड़ो मत, लड़ोगे तो हार जाओगे, और अगर बिना लड़े बात को मनवा लोगे तो तुम जीत जाओगे। तो ये अशोक वाजपेयी की व्यंग्यात्मक कविता जो आपके सामने है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास, अगले वीडियो में। हैप्पी एग्जाम्स।